बीमारी अगर समझ में नहीं आती है तो आप सवाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एडिक्ट को नशा करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए नशे की जरूरत नहीं। नशा करते करते हमारा शरीर नशे पे निर्भर हो जाता है। हमें शारीरिक भूख की बीमारी है। हमारे शरीर में पहला कष्ट पहला पास जाते ही हमारा शरीर डिमांड करता है। क्या करता है? मुझे और चाहिए, मुझे क्योंकि मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम है। मेरा शरीर धीरे धीरे नशे पे निर्भर हो गया है और उसकी भूख बढ़ रही है। उसकी भूख नशा करने की वजह से, शराब पीने की वजह से या और दूसरे नशे करने की वजह से अगर आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, आपका काम धंधे में मन नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है, काम धंधे में मन नहीं लग रहा है, सामाजिक जो गतिविधियां होती है, शादी ब्याह में, पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा, आप मुंह चुराने लगे, चीजों से बचने लगे, तो आप एक एडिक्ट में, आपको प्रॉब्लम है। आप नशा करके तो कुछ भी कर लेंगे। आप नशा करके तो आप नाच भी लेंगे, गा भी लेंगे, खेल भी लेंगे, कूद भी लेंगे, लेकिन आपके पास अगर नशा ना हो और आपने नशा ना किया हो तो आपको कोई भी चीज अच्छी, आपके अंदर चिड़चिड़ा बनाना शुरू हो जाता है। आपको बड़ा, क्या आप इस बात से सहमत है? आप मानते हैं कि मेरे साथ ऐसा था? मेरा नशे पे नियंत्रण खत्म हो रहा था। मेरी नशे की जो डिमांड थी, जो मात्रा थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्लियर है? तो दोस्तों, WHO ने बताया, पहले भाग में हमारे को या हमारे सीनियर्स लोग ने, हमारे फेलोशिप के मेंबर ने बताया कि नशा एक बीमारी और इसके 3 भाग। कितने? पहला भाग शारीरिक, जो मैंने आपको बताया कि हमारे को कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारा शरीर नशे पे निर्भर हो जाता है और हमें शारीरिक भूख की बीमारी है। दूसरे भाग में मैंने बताया है कि हमें मानसिक बीमारी, क्या? मानसिक खिंचाव की बीमारी। जब हमारा शरीर नशे पे निर्भर हो जाता है और हमारा समय, स्थान और मात्रा में से कंट्रोल खत्म हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में नशा करते हुए जब हमारा शरीर नशे में, हम कहीं भी पी लेते हैं, हमारा कोई स्थान नहीं होता है, हम पार्कों में बैठ जाते हैं, नाले के किनारे बैठ जाते हैं, छत पे जाके बैठ जाते हैं, किसी छोटी झोपड़ी में बैठ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ नशा, और हमारा कोई पीने का समय भी नहीं होता है। हम सुबह भी पीते हैं, हम शाम को भी पीते हैं, हम दोपहर में भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं, रात को 3 बजे भी पीते हैं, और कोई मात्रा और कोई लिमिट। हमारा मानसिक खिंचाव इतना बन जाता है नशे पे कि हमारा इन 3 चीजों पर हमारा मानसिक खिंचाव इतना बन जाता है नशे पे, या हमारी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है, हमारे दिमाग में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति इतनी खत्म हो जाती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किन लोगों के साथ पी रहा हूँ, जिससे मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरी इज्जत में क्या फर्क पड़ रहा है। बस मेरा मानसिक खिंचाव हमेशा ये बना रहता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे अभी चाहिए, इसी टाइम चाहिए, रात के 2 बजे 3 बजे, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी घर में दिक्कत होती है, कोई भी जरा छोटा मोटा बिजनेस में घाटा हो जाए, लड़ाई हो जाए, बात हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, मेरा सारा का सारा ध्यान नशे पे जाता है। मेरे हर दर्द की दवाई मुझे नशा लगने लगती है, क्योंकि मेरा मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ बना रहता है। मुझे हर गम की, हर दर्द की दवाई क्या लगाती है? मेरा नशा, मेरी ड्रग ऑफ चॉइस। चाहे मैं स्मैक पीता हूँ, चाहे मैं गांजा पीता हूँ, चाहे मैं शराब पीता हूँ, चाहे मैं गोलियां खाता हूँ, चाहे मैं मेडिकली नशे करता हूँ, चाहे मैं हीरा नशा करता हूँ, चाहे मैं सूखा नशा करता हूँ, मेरे हर गम की, मेरे हर दर्द की दवाई क्या लगाती है मुझे? नशा। क्योंकि मेरा मानसिक खिंचाव ही ऐसा बन गया। इंडिया अगर मैच जीत जाती है तो मैं शराब की तरफ जाता हूँ, इंडिया मैच अगर हार जाती है तो भी मैं शराब के बारे में या नशे के बारे में सोचता हूँ। मेरी मेंटलिटी, मेरा फोकस, मेरा दृष्टिकोण जो भी होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि बस मुझे खुशी में भी नशा चाहिए और मुझे, मैं जीवन में पैसे हार गया तब भी मेरे को नशा करना, मैं पैसे जीत गया, मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तब भी मुझे नशा करना, बिजनेस में घाटा हो गया तब भी नशा। इसीलिए मानसिक खिंचाव की बीमारी बताया गया है। हम कई बार नशा छोड़ते हैं और दोबारा से नशा, हम बार बार अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, वादे करते हैं, कल से नहीं पीऊंगा, थोड़ी थोड़ी पीऊंगा, या कभी नहीं पीऊंगा, या बियर पी लूंगा। मतलब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ इधर, मेरा दिमाग, मेरी मानसिक बीमारी मुझे ये बताती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं चीजों को मैनेज कर लूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं चीजें संभाल लूंगा। लेकिन इसी गलत फहमी में, मेरी मानसिक बीमारी के चक्कर में मेरी चीजें और बर्बाद और खिंडती चली गई। मेरा दिमाग हमेशा मुझे ये बोलता रहा कि अब की बार कामयाब हो जाऊंगा, अब की बार कामयाब हो जाऊंगा।
अब मैं नशा नहीं करूंगा, इस बार मैं नशे को मैनेज कर लूंगा, मैं पौवा पीऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा। मेरी बीमारी मुझे बोलती है, क्योंकि मानसिक बीमारी है कि अब की बार मैं संकट नहीं जाऊंगा, अब की बार मैं इतनी पीऊंगा ही नहीं, अब मैं लिमिट में पीऊंगा। मेरी बीमारी है, पियो कभी कभी पियो, हिसाब से पियो, समय मत पियो, बियर पियो। मेरी मानसिक खिंचाव की बीमारी मुझे क्या समझा रही है कि समय नहीं पीनी है, बियर पीनी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, मेरी मानसिक बीमारी मुझे इससे डाइवर्ट करती है कि मुझे डिजीज है, मुझे बीमारी है, मैं पहला कष्ट पहला पैक लगा के वहीं पहुंचूंगा। कहाँ पे? 2 बोतल पे, समय पे, गांजे पे, गोलियों पे, जो भी मैं नशा करता हूँ, जो भी मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, मैं अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे जाऊंगा। हर एक एडिक्ट ये सोचता है कि अब की बार नतीजे कुछ और, वो नशा छोड़ता है और जब दोबारा पीता है तो वो ये सोच के पीता है कि अब की बार मैं नाले में नहीं गिरूंगा। लेकिन नतीजा क्या होता है? अब की बार घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन नतीजा क्या होता है? अब की बार मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। लेकिन नतीजा क्या होता है? मेरे से ज्यादा 2 पैक रखने के बाद मेरे से ज्यादा कोई बोलता है, सब मुझे ही सुन रहे होते हैं और मैं किसी की नहीं सुनता। मेरा मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ बना रहता है। मुझे हर गम की, हर दर्द की दवाई एक ही नजर आती है, नशा, नशा और आंधी आ रही है तो मैं नशा करूंगा, आंधी नहीं आ रही है, गर्मी पड़ रही है तब भी मैं नशा करूंगा, ठंड ज्यादा पड़ रही है तब भी मैं नशा करूंगा। आज क्यों मेरा क्या ठंड ज्यादा, आज क्यों मेरा गर्मी बहुत ज्यादा। हमारी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है, हमारा मानसिक खिंचाव हमेशा ऐसा बन जाता है। हमें मानसिक बीमारी, क्या अगर आपके साथ ऐसा था, आपका ध्यान हमेशा नशे की तरफ रहता था, शाम को 7 बजते 6 बजते अगर आपका ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा है और आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ठेका बंद होने वाला है, जल्दी चल, समय से काम को निपटा, तो आप कहीं भी काम करो, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, संबंध में, और आपका ध्यान शाम होते ही, शाम के 5 बजते ही और आपके दिमाग में आने लगे, इसका उपाय तो कुछ है? बताइए। पीनी है, पीनी है, पीनी है, जुगाड़ कर लो। हम पहुंचाते हैं रिश्तेदारों को, हाँ जी कुछ का खट्टे में जगह जुगाड़ है, कोई प्रोग्राम है, कोई जुगाड़ करते ना मैं सब। घंटी बजते ही हमारे दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाती है समय होते ही। लेकिन जब हम अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहे थे और हम रोगी हो जाते हैं, फिर हमारी घंटियां नहीं बजती, फिर घंटा बजता सुबह उठते ही। अब तो मूवी शराब से बोलने लगे, सुबह उठ के सिराने रख के सोते हैं, पूरा नशा करेंगे और सुबह का जुगाड़ सिराने रखेंगे, अलमारी में रखेंगे। अगर हम ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मानसिक बीमारी है, हमें नशे की बीमारी है। अब चाहे मानो चाहे वो आपका फैसला। सवाल मेरे मन में ये बहुत आता था कि मैं कभी कभी सुसाइड भी हो रहा है। दोस्तों ये सही कह रहा हमारा भाई का जो सवाल है कि एडिक्ट को नशा करते करते सुसाइड करने के थॉट आने शुरू हो गए, आत्महत्या करने के विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो हमें चीजों से, जिम्मेदारियों से बचने के लिए कहती है। हमारी जो आध्यात्मिकता वो 0 है, क्या जीरो। हम नास्तिक टाइप लोग हैं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, परिवार वालों के प्रति लोगों को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े करके हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, और हमारा ज्यादा नशा करते करते हमें अपने आप से घृणा और नफरत होनी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक सुनते हैं, हम जो जिंदगी में गलतियां करते हैं उससे हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है, हम वर्डिंग ऑफ गिल्ट हो जाते हैं, हम अपने आप को अपराधी, गुनहगार और दोषी महसूस करते हैं, अपने परिवार के, अपने बहन भाइयों का, अपने बीवी बच्चों का। हम जब मैं अपने आप को फेलियर महसूस करता हूँ, नाकामयाब महसूस करता हूँ, नकारा महसूस करता हूँ, एक गिरा हुआ इंसान महसूस, तब मुझे आत्महत्या करने के विचार
मानसिक खिंचाव बना रहता है, आध्यात्मिक शून्यता रहती है। वो उसको शून्यता कहते हैं, वो सोचना छोड़ देता किसी के बारे में। तो ये बात तो मुझे नशा करके मानना है, मुझे नशा करके ये दुनिया में अभी मेरे किसी काम की नहीं है। उसके संबंध खराब हो चुके हैं अपने आप से, परिवार से और समाज से, यहाँ तक कि भगवान से भी। वो भगवान को भी गालियां देना शुरू कर देता है, वो पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाना बंद कर देता है। बदलू से निकल उसका मन नहीं लगता पूजा पाठ में, चिड़चिड़ाहट होती है उसे। वो जागरण कीर्तनों में जाना बंद कर देता, सत्संग में जाना बंद कर देता, वो जमात में नहीं जाता है, वो नमाजें नहीं पढ़ता है, वो रोजे नहीं रखता है, वो नवरात्रे नहीं करता है। ये सारी चीजों से ढोंग लगने लगती है, ड्रामेबाजी लगने लगती है, क्योंकि उसे शर्म आती है ना, शरीर खराब हो गया है, सब पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, संबंध है किसी से नहीं, सबको ऐसा लगता है, दूसरों के प्रति नजरिया ऐसा लगता है कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है, ये मेरी हंसी उड़ा रहा है। वो समाज से, परिवार से, भगवान से, हर चीज से अपने आप को कटाव कर लेता है और उसको नेगेटिव विचार में सोचते हैं, अब मेरे पास एक ही रास्ता कि मैं नशा करके मर जाऊं, यह आत्महत्या। इसे कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता। अगर आपको ऐसी चीजें हुई है, इस तरह की चीजें जितनी मैंने बताई, अगर इनमें से 2-4 चीजें आपके साथ घटित हुई हैं, आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, आपने पूजा पाठ बंद कर दिया, आपने नमाज करनी बंद कर दी है, आपको भगवान का मंदिर देख के प्रॉब्लम होने लगी, आपको चिड़चिड़ाहट आती है, आपका मन पूजा पाठ करने को नहीं करता है, शादी ब्याह में जाने का मन नहीं करता है, खेलने कूदने का मन नहीं करता है, तो आप एक एडिक्ट हैं, आपको नशे की बीमारी है। आपने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। दोस्तों, बस